हर रोज़ की भागदौड़, नॉइज़, नोटिफिकेशंस और एंडलेस बातें हमें अंदर से खा जाती हैं। कभी सोचा है इतना शोर होने के बावजूद हम अंदर से इतना अकेले क्यों फील करते हैं? शायद इसका जवाब है एक छोटी सी चीज़ में, साइलेंस। हाँ, वही खामोशी जिससे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और ये किताब बताती है कि कैसे साइलेंस बन सकता है आपका सबसे बड़ा पावर, एक ऐसा वेपन जो लाइफ बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। द चैप्टर 1, द गिफ्ट ऑफ क्वाइट। ये चैप्टर बताते हैं कि साइलेंस एक खाली स्पेस नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ से क्लैरिटी और पीस निकलती है। आज की दुनिया में हम इतने लाउड एनवायरनमेंट में जीते हैं, नोटिफिकेशंस, कॉल्स, ट्रैफिक, गॉसिप्स, इतना कि माइंड कभी रेस्ट नहीं कर पाता। इसी वजह से स्ट्रेस, बर्नआउट और इमोशनल ड्रेन हमेशा होते रहते हैं। साइलेंस हमें रीसेट करता है, जैसे एक रिचार्ज बटन हो। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ थोड़ी और आसान हो? हर रोज 10-15 मिनट बिना फोन, बिना टीवी, सिर्फ साइलेंस में बिताओ। फ्री टाइम को हमेशा एंटरटेनमेंट या अननेसेसरी बातों में वेस्ट मत करो। ऑथर कहते हैं कि साइलेंस इज लाइक ए मिरर। जब हम चुप होते हैं तो हमें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान ऑफिस के स्ट्रेस के बाद रोज फोन में घंटों स्क्रॉल करता है, पर रिलीफ नहीं मिलता। जब उसने सिर्फ 10 मिनट की खामोशी में बैठना स्टार्ट किया तो उसका एंजाइटी लेवल धीरे धीरे कम हो गया और उसने अपने दिमाग में क्लैरिटी फील की। कुछ आसान से टिप्स अपनी जिंदगी के लिए। मॉर्निंग में उठते ही 5 मिनट्स बिना कुछ बोले, बिना फोन उठाए खिड़की के पास बैठो और साइलेंस का एक्सपीरियंस करो। डिनर के बाद एक छोटी सी वॉक, बिना ईयरफोन के, सिर्फ एनवायरनमेंट की साउंड सुनो। हर वीक एक साइलेंस ब्रेक लो, 15 मिनट, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। खामोशी बोर्डम नहीं है, बल्कि एक प्राइसलेस गिफ्ट है। जब हम साइलेंस को एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमें अपने अंदर का सुकून, फोकस और एक नया पर्सपेक्टिव देता है। ये चैप्टर एक रिमाइंडर है कि लाइफ में शोर कम करके भी हम अपनी स्ट्रेंथ को फील कर सकते हैं। चैप्टर 2, साइलेंस इन रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हम अक्सर समझते हैं कि रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाने के लिए हमेशा वर्ड्स ही ज़रूरी होता है, लेकिन असल सच ये है कि साइलेंस भी उतना ही पावरफुल होता है। कभी कभी बिना बोले भी हम अपना प्यार, समझ और रेस्पेक्ट एक्सप्रेस करते हैं। हम अपना प्यार, समझ और रेस्पेक्ट एक्सप्रेस कर देते हैं। सोचो, कितनी बार आप किसी क्लोज इंसान से आर्ग्यू करते वक्त एक्स्ट्रा बोल गए और बाद में रिग्रेट हुआ। ज़्यादा बोलना मिसअंडरस्टैंडिंग्स को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। साइलेंस एक इमोशनल पॉज देता है, एक स्पेस जहां दोनों इंसान एक दूसरे को समझने का टाइम लेते हैं। अपने लव्ड वंस के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट हो, एक मोमेंट चुप हो जाओ। ये चुप रहना गिव अप नहीं होता है, बल्कि गिविंग स्पेस होता है। हर साइलेंस को इग्नोर या कोल्ड बिहेवियर मत समझो। खामोशी अक्सर एक हीलिंग टूल देती है, पनिशमेंट नहीं। ऑथर लिखता है कि वर्ड्स में कनेक्ट पीपल बट साइलेंस अलाउज देयर हार्ट टू स्पीक। यानी लफ्ज रिश्ता बनाते हैं पर खामोशी उससे गहरा बनाती है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, जैसे नेक्स्ट टाइम जब आर्गुमेंट हो, 10 सेकंड का साइलेंस पॉज लो बिफोर रिप्लाई। ये एक इमोशनल रिसेट देता है। अपने पार्टनर या फ्रेंड के साथ कभी कभी सिर्फ साइलेंस शेयर करो, एक वॉक, एक सनसेट या एक कप चाय, बिना बात किए। ये मोमेंट्स बहुत कनेक्ट करता है। लिसनिंग प्रैक्टिस करो। दूसरे की बात सुनते वक्त अपना जवाब के बारे में सोचना मत शुरू करो। साइलेंस इन रिलेशनशिप इज नॉट ए डिस्टेंस, इट्स ए डेप्थ। खामोशी एक इनविजिबल थ्रेड है जो इंसान को और करीब लाता है। जब हम हर गैप को वर्ड से फील करना छोड़ देते हैं, तब असली कनेक्शन बॉन्ड होता है। रिलेशनशिप्स को हील और स्ट्रेंथन करने का असली मैजिक इसी साइलेंस में छुपा है। चैप्टर 3, साइलेंस एंड इनर पीस। ये चैप्टर बताते हैं कि साइलेंस सिर्फ बाहर का शोर कम करने का नाम नहीं है, बल्कि अंदर की स्टॉर्म को शांत करने की कला है। खामोशी एक ऐसी हीलिंग स्पेस है जहां एंजाइटी, गुस्सा और नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते हैं। हर रोज़ हमारी माइंड में एक बैटलफील्ड बन जाती है। बिल्स का टेंशन, ऑफिस की डेडलाइंस, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज़। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज है अंदर से शोर का कंट्रोल करना। साइलेंस उस बैटलफील्ड को एक काम गार्डन में बदल देता है। ऑथर कहते हैं, इनर स्टिलनेस इज द सॉइल वेयर पीस ग्रोज। विदाउट साइलेंस योर माइंड विल ऑलवेज स्टे रेस्टलेस। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? दिन का एक साइलेंस कॉर्नर बनाओ अपने घर में, जहां कोई फोन, टीवी, बातचीत ना हो। वर्क के बीच 2-3 मिनट साइलेंस पॉज लो
आइज क्लोज करके बस सांस पर ध्यान दो। अगर रात को एंजाइटी हो तो बेड पे जाने से पहले बिना म्यूजिक के सिर्फ 5 मिनट साइलेंस प्रैक्टिस करो। साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इट्स ए प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंथ। जब हम अंदर से नॉइज को कम करते हैं तो तभी असली इनर पीस मिलता है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि खामोशी कोई लग्जरी नहीं बल्कि सर्वाइवल का एक जरूरी टूल होता है। चैप्टर 4 द क्रिएटिव पावर ऑफ साइलेंस। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि जब हम अपने माइंड को साइलेंस देते हैं तभी नई सोच और क्रिएटिविटी जन्म लेता है। ज़्यादा नॉइज और कांस्टेंट इनपुट से इमेजिनेशन ब्लॉक हो जाता है, पर खामोशी एक फर्टाइल सॉइल है जिसमें आइडियाज ब्लूम करते हैं। हर इंसान एक क्रिएटर है, चाहे आर्ट बनाए, बिजनेस आइडिया सोचे या लाइफ का नेक्स्ट स्टेप प्लान करे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते रहते हैं। न्यूज़, रील्स, गॉसिप, ऑफिस का शोर, ये सब हमारे माइंड को बिजी तो बनाते हैं लेकिन क्रिएटिव नहीं। सिर्फ साइलेंस ही वो गैप क्रिएट करता है जिसमें ब्रेन फ्री होकर फ्रेश आइडियाज जनरेट करते हैं। ऑथर कहते हैं ग्रेट इन्वेंशंस एंड टाइमलेस आर्ट वर बोर्न नॉट इन चाउज बट इन सॉलिट्यूड। आप जब स्ट्रक फील होते हो तो इंस्टीड ऑफ फोर्सिंग आइडियाज एक साइलेंस ब्रेक लो। 15 मिनट बिना फोन के वॉक। ब्रेनस्टॉर्मिंग से पहले एक शॉर्ट साइलेंस सेशन रखो, ये क्लटर क्लीन करता है। दिन में एक बार क्रिएटिव साइलेंस रिचुअल बनाओ। एक नोटबुक लेकर सिर्फ चुपचाप बैठे रहो और जो भी आइडिया आए लिखते रहो। साइलेंस एक ब्लैंक कैनवस है और उस कैनवस पर इमेजिनेशंस अपने रंग भरता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जब दुनिया की शोर को साइड पे रखते हैं तभी हम अपने अंदर के आर्टिस्ट, इनोवेटर और क्रिएटर को जगा पाते हैं। चैप्टर 5 द स्पिरिचुअल पावर ऑफ साइलेंस। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि साइलेंस सिर्फ माइंड को काम करने का टूल नहीं है बल्कि एक डोरवे है, एक दरवाज़ा जो हमें अपने हायर सेल्फ, अपने अंदर की डिविनिटी से कनेक्ट करती है। जब हम खामोशी में एंटर करते हैं हम अंदर से स्कैर्ड प्रेजेंस को फील करते हैं जो शब्द के परे है। हमारी जिंदगी में सब कुछ आउटसाइड ओरिएंटेड है, काम, पैसा, स्टेटस, लेकिन कभी हम अपने अंदर झांकते नहीं। इसी वजह से हम अपने असली सेल्फ भूल जाते हैं। साइलेंस हमें याद दिलाते हैं कि अंदर एक और दुनिया है जो बाहर के नॉइज से कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल और पीसफुल है। ऑथर लिखता है साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड्स, इट्स ए प्रेजेंस ऑफ गॉड। यानी खामोशी एक एम्प्टीनेस नहीं बल्कि एक डिवाइन है, फुलनेस है। कुछ आसान सी टिप जिंदगी के लिए। डेली प्रेयर के बाद एक शॉर्ट साइलेंस सेशन रखो, बिना वर्ड्स के, बस फील करो। नेचर में जाके कुछ वक्त बिना किसी डिस्टरबेंस के बिताओ। हवा, पेड़ और मिट्टी की खामोशी को एब्जॉर्ब करो। अगर कंफ्यूजन हो लाइफ में तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक क्वाइट प्लेस पर बैठो, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ये चैप्टर याद दिलाते हैं कि असली स्पिरिचुअल टेम्पल्स या रिचुअल्स में नहीं बल्कि उस खामोशी में है जो अपने अंदर की डिवाइन से मिलाती है। जब हम साइलेंस में एंटर करते हैं हम अपना अंदर के यूनिवर्स डिस्कवर करते हैं जो बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा रिच और पावरफुल होता है। चैप्टर 6 लिविंग ए लाइफ ऑफ साइलेंस। ये चैप्टर कहता है कि साइलेंस एक वन टाइम प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल चॉइस है। अगर हम खामोशी को अपनी डेली रूटीन का नेचुरल हिस्सा बनाते हैं तो स्ट्रेस, कन्फ्यूजन और नेगेटिविटी अपने आप मेल्ट हो जाता है। साइलेंस बिकम्स ए वे ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। हम सोचते हैं कि शांति सिर्फ मेडिटेशंस या रिट्रीट्स में मिलता है, लेकिन असली चैलेंज और इम्पोर्टेंस तब है जब हम अपनी नॉर्मल जिंदगी के बीच, ऑफिस, फैमिली, सोशल लाइफ में साइलेंस को इंक्लूड करते हैं। जो इंसान ये कर लेता है वो अपनी एनर्जी और फोकस को कभी वेस्ट नहीं होने देता। ऑथर लिखता है साइलेंस इज नॉट अबाउट द रनिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, इट्स अबाउट लर्निंग हाउ टू लिव इट without losing yourself. Silence is not the activity, it's a habit. जब हम खामोशी को अपनी जिंदगी का डेली रिदम बनाते हैं हम अपने अंदर का परमानेंट कामनेस और स्ट्रेंथ कल्टीवेट करते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाते हैं कि साइलेंस को प्रैक्टिस करना नहीं बल्कि जीना भी सिखाना चाहिए। खामोशी एक चीज़ है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही है वो असली स्ट्रेंथ, द पावर ऑफ साइलेंस। खामोशी एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही असली स्ट्रेंथ है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने राय दें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो कुछ और अच्छा कर सके आपके लिए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो पे एक नई टॉपिक, एक नई बुक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।